मेरे बच्चे ने यूट्यूब से सब सीख लिया है। उसे नंबर्स आते हैं, शेप्स आते हैं, कलर्स आते हैं, बट जब भी उसे कुछ चाहिए होता है तो वो बोल के नहीं बताता है। या तो वो रोने लग जाता है या तो वो मुझे उसके साइड खींच के ले जाता है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? Hi everyone, this is Rachita Pandey. I'm a speech language pathologist. I have done my master's degree from Bangalore University and I'm a licensed speech therapist working in Dubai, UAE. आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप मेरे से क्या बोलेंगे? ब्राउन कलर, स्क्वायर या सर्कल? या फिर आप बोलेंगे भूख लगी है, बिस्किट दे दो, खाना दे दो, एक्सेट्रा। ये वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं कि भूख लगी है, खाना दे दो, बिस्किट दे दो, इन वर्ड्स को हम कहते हैं फंक्शनल वर्ड्स। जी हाँ, फंक्शनल वर्ड्स यानी कि फंक्शनल कम्युनिकेशन हमारी डे टू डे लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सेम वे अगर आपका बच्चा यूट्यूब से नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर्स सीख जाता है लेकिन आप उसको फंक्शनल वर्ड्स पे फोकस नहीं कराते हैं, यानी कि उसको फंक्शनल कम्युनिकेशन नहीं सिखाते हैं, तो इस रीज़न की वजह से वो बोलता नहीं है, वो रोने लग जाता है या आपको खींच के उस ऑब्जेक्ट के साइड ले जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके हमें चीज़ों को लेना होता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो म्यूज़िक और वीडियोस जैसी चीज़ों से बहुत जल्दी सीख जाता है। इसी वजह से जब आप बच्चों को नंबर्स, राइम्स या फिर दूसरी पोएम्स दिखाते हैं तो उनका राइट हेमिस्फेयर स्टिमुलेट होके ये सारी चीज़ें कैच कर लेता है। और जब बच्चा खेलता है या फिर जब बच्चा ये सारी चीज़ों को देखता है तो वो ये सारी चीज़ें आपको बताने लग जाता है। बट आजकल हम पेरेंट्स फंक्शनल कम्युनिकेशन पे फोकस ही नहीं करते हैं। हमें लगता है अगर हम बच्चे को यूट्यूब दे के या ये सारे वीडियोस दे के इनको हम अल्फ़ाबेट्स जैसी चीज़ें सिखा देंगे तो उनको बोलना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा रिवर्स बैक जाते हैं। जब हम पहले छोटे थे तो क्या हमारी मम्मी, दादी, नानी टीवी देख के चीज़ें सिखाती थी या फिर हमसे बात करके या हमें बुलवा के चीज़ों को सिखाती थी? सेम वे अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 साल का हो गया है और आप बच्चे को बोलना सिखाना चाहते हैं तो आप कुछ सिंपल चीज़ें घर पे करना शुरू कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, लेबलिंग। जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बिस्किट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप बिस्किट का बॉक्स उठाएंगे, उसके लिए आप बोलेंगे बिस्किट और फिर आप बच्चे को बिस्किट देंगे। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे के ब्रेन में वोकैबुलरी बिल्डिंग हो रही है और बच्चों को चीज़ों का नाम पता चल रहा है। नंबर सेकेंड, आप बच्चों के साथ में पैरेलल टॉकिंग कर सकते हैं। पैरेलल टॉकिंग का मतलब आपका बच्चा अगर किसी टॉय से खेल रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसको धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा डक के साथ खेल रहा है तो आप क्या करेंगे? ओ डक चल रही है, ओ डक बाहर चली गई, ओ डक नीचे गिर गई। तो इस तरीके से आप बच्चे को फंक्शनल वर्ड सिखा रहे हैं। और फिर जब बच्चा अपने खेलते वक्त ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो आप उसको डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, ओ आप गिर गए, चलो बाहर चलते हैं, ओपन द डोर। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा रोने की जगह ये सारे वर्ड्स यूज़ करना शुरू करेगा आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। नंबर थर्ड, इमिटेशन। आप बच्चों के साथ में सिंपल राइम्स गा के या फिर फनी साउंड्स निकाल के बच्चों को अपनी स्पीच कॉपी करना सिखा सकते हैं। यानी कि आप बच्चों के साथ ऐसे कर सकते हैं, पीप 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 पीप, कार कैसे बोलती है? पीप 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 पीप। क्या होता है कि बच्चे ऐसे सारे वर्ड्स और ऐसे सारे साउंड से अट्रैक्ट होते हैं और वो धीरे धीरे आपकी स्पीच को कॉपी करना शुरू करते हैं। नंबर फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल इंटरेक्शन। आप अपने बच्चों को दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कराना शुरू करें। शाम के टाइम पे आप बच्चों को पार्क लेके जा सकते हैं या फिर बच्चों को आप नर्सरी भेजना शुरू कर सकते हैं या फिर प्ले डेट्स में लेके जा सकते हैं। उससे क्या होता है, जब बच्चे दूसरे लोगों से मिलते हैं, जब वो दूसरे लोगों की लैंग्वेज सुनते हैं तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प करते हैं और उनकी सोशल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। नंबर फिफ्थ, लिमिट द स्क्रीन टाइम। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टीवी टाइम दे रहे हैं तो वो भी आपके बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा चीज़ें टीवी से बहुत सीख रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जब आप बच्चे को बहुत लंबे टाइम के लिए स्क्रीन टाइम देते हैं तो बच्चे का ब्रेन उस वर्ड में स्टक हो जाता है।
आप हमेशा ध्यान रखें, टीवी एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ देखता है और धीरे धीरे उस वर्ड में जाने लगता है। इसीलिए जब आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप टीवी बंद कर देते हैं, या तो बच्चा बहुत चिल्लाता है, रोता है टीवी के लिए, या फिर बच्चा अपने ही धुन में वो सारी चीज़ों को दोहराने लग जाता है और आपको लगता है कि बच्चा सब सीख रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे WHO ने क्लियर गाइडलाइन दी हुई है कि 0 to 2 ईयर्स तक नो स्क्रीन टाइम। आप बच्चों को कोई भी टीवी, मोबाइल जैसी चीज़ें ना दिखाएं। इसकी जगह आप बच्चों को पोएम्स सुना सकते हैं, अपने रीजनल भजन सुना सकते हैं, या फिर बच्चों को कोई भी गाने सुना सकते हैं, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स तक बच्चे के ब्रेन ऑलरेडी इतना डेवलपिंग स्टेज में होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। नंबर सेकेंड, 2 to 3 ईयर्स तक WHO ने बोला है कि बच्चों को 1 घंटा ही स्क्रीन टाइम देना है। तो कोशिश करें कि बच्चों को उस दौरान में कुछ एजुकेशनल वीडियोस दिखाएं ताकि वो उन सब चीज़ों से सीख पाएं। नंबर थर्ड, 3 to 5 ईयर्स तक एज में बच्चों को हम 2 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। तो इस दौरान प्लीज़ कोशिश करें कि बच्चों को 2 घंटा स्ट्रेच में ना दिखा के 1 घंटा तोड़ तोड़ के स्क्रीन टाइम दिखाएं। और अगेन, कंटेंट का बहुत ध्यान रखें कि आप बच्चों को एक्चुअली क्या दिखा रहे हो। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चों से सिंपल बातें करें। जब भी बच्चा आपका खेल रहा है, या आपके साथ सोने जा रहा है, या फिर आपके साथ बाहर जा रहा है, तो आप बच्चे से सिंपल छोटी मोटी बातें कर सकते हैं और उससे उसकी चीज़ें पूछ सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करके। इससे भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वोकैबुलरी आपसे सीखता है। एंड लास्ट, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अटेंशन नहीं देता है, आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, जब आप बच्चे को बुलाते हो वो सुनता नहीं है, अपने वर्ड में रहता है और अपने ही आप कुछ ना कुछ बोलता रहता है जो भी उसने टीवी से सीखा है, सो प्लीज़, इट्स अ अलर्ट साइन। आप अपने बच्चे को नियर बाय पीडियाट्रिशियन यानी कि डॉक्टर के पास लेके जाएं। वो स्पीच थेरेपिस्ट को आपको रेफ़र करेंगे और हम लोग बच्चे का एक इवैल्यूएशन करके आपको करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान देंगे और बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, स्टे ट्यून्ड।